ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम लोग मोलैलिटी का। बहुत इजी टॉपिक है सर, आपने क्या बोला, ठीक है। मोलैलिटी की बात करना एकदम इजी की बात करेंगे मेरे भाई। मोलैलिटी, आप लोगों ने मोलैलिटी पढ़ा, अभी जस्ट आप लोगों ने मोलैलिटी पढ़ के आया पिछले वाले लेक्चर में, अदरवाइज समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे मोलैलिटी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये मोलैलिटी को अपन यहाँ पे स्मॉल एम लिख दिया, राइट सर। स्मॉल एम ने लिखा आपने, इसकी अगर मैं बात करूं, अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हो मेरे भाई तो लिख सकते हो द नंबर ऑफ, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दो मेरे भाई, यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन पर केजी लिख लीजिए, पर केजी, या यानी कि हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कितनी अच्छी बात कर दिया सर आपने। अगर इसका फॉर्मूला अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर, मोलैलिटी, दैट मीन्स स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है सर, अपॉन कर देते हैं हम लोग टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर ये मेरे भैया ग्राम में है तो यहाँ पे 1000 कर लेते हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। मोलैलिटी को आपने स्मॉल m से दिखाया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को अगर अपन बात करें तो N2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर ये बताइए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है। सर यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं अपन, मास ऑफ सोल्यूट, क्या लिख सकते हैं सर, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कितनी अच्छी बात है सर, है ना। मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको अपन लिख सकते हैं N2, राइट, अपन लिख सकते हैं N2। मास ऑफ सोल्यूट को लिख सकते हैं मेरे भैया, क्या लिख सकते हैं, W2, ठीक है सर। और मोल्स, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है मेरे भाई, तो इसको अपन लिखेंगे M2। बहुत इजी बात कर दिया आपने कि N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 हो जाएगा, ठीक है सर। अगर इसको अपन लिखना चाहें तो स्मॉल m इज इक्वल टू N2 अपॉन, ये क्या है मेरे भैया, मास ऑफ सॉल्वेंट है सर, यस सर। मास ऑफ सॉल्वेंट को अपन क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को अपन W1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है सर। अगर ये मेरे भैया ग्राम में है तो यहाँ पे 1000 रहने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यानी कि एक फॉर्मूला पता चला कि मोलैलिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन W1 इंटू 1000 कर लेना, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन कि N2 की जगह पे ये W2 अपॉन M2 को पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल m इज इक्वल टू, N2 के प्लेस पे पुट करिए W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये वाला मेरे भैया W1, ठीक है, और ये वाला 1000 अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया। यानी कि एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि मोलैलिटी निकालना हो मेरे भाई, मोलैलिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 कर लेना, राइट। इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये मास ऑफ सोल्यूट है मेरे भाई, ठीक है सर, इंटू 1000 है। ये मेरे भाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, यहाँ पे मैंने लिखा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये W1 क्या है सर, W1 है टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। अभी जस्ट अपन ने जो मोलैरिटी पे बात किया था उसमें मैंने बोला था कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना, वहां पे मेरे भाई सॉल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे सॉल्वेंट। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है। यानी कि मोलैलिटी का फॉर्मूला सर पता चल गया, ये मेरी बात को समझ में आया, अच्छा ठीक है। यूनिट की अगर मैं बात करूं कि सर मोलैलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो मेरे भाई मोल पर केजी, ठीक है, क्या लिख सकते हो, मोल पर केजी। बहुत सिंपल सी यूनिट है, बहुत सिंपल सा यूनिट है, अपने माइंड में इसको रखो, ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखो और ये यूनिट रखो। ये सारा मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दिया बहुत इजी वे में, उम्मीद है आपको समझ में आया, ठीक है। चलो नोट करिए प्लीज इसे।